अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़री। नाजरीन, पूरी कौम ने कल मैच का इंतज़ार किया। रात को 8 बजे टीवी के आगे बैठे पूरी कौम ये तवक्को कर रही थी कि इस बार नई टीम है, फ्रेश ब्लड है, इंडिया की टीम को सरप्राइज़ देंगे। मगर सरप्राइज़ ना आया। पाकिस्तानी टीम ये मैच पूरी तरह हार गई। पाकिस्तानी टीम मुसलसल कई सालों से भारत से हारती आ रही है और जो ही हम मैदान में उतरते हैं हमारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। हम बड़ी से बड़ी ऑस्ट्रेलिया जैसी और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आसानी शिकस्त दे देते हैं। हिंदुस्तान के आगे हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बिल्कुल जीरो पर चला जाता है। इसकी वजह क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कहेंगे कि जो अंपायरिंग का म्यार है वो इसमें कितना काउंट कर रहा है। आप जरूर अपने खिलाड़ियों को ब्लेम करें, लेकिन आप ये देखें कि 20 ओवर होते हैं जिसमें सिर्फ 120 बॉल्स है। आप इस मैच में पहले 10 ओवरों में आप एम्पायर का भी एटीट्यूड देखें कि जिसने 3 ऐसे फैसले दिए जिसको DRS के जरिए कैंसिल किया गया, मुलतवी किया गया, तब्दील किया गया और उस अंपायर को सॉरी करना पड़ा, बॉडी पर अपने क्रॉस बनाना पड़ा। आप ये देखें कि अगर नौजवान बच्चे 17-18 साल का एक बच्चा खेल रहा हो और वो देखे कि हम यूं ही हम इंडियन अपील करते हैं और अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी तो खिलाड़ी का टेम्परामेंट लेवल, जो उसका कॉन्फिडेंट लेवल है वो कितना नीचे चला जाता है। पाकिस्तानी कौम जहां पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रही है वहां इस फैक्टर को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब से IPL आया है आप देखें कि दुनिया में बहुत से ऐसे फैसले नजर आ रहे हैं जहां पे पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है, इंडिया के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। हत्ता कि अंपायर वगैरह की भी जो दिली हमदर्दियाँ वो 100% जो है वो इसमें कोई शायबा नहीं है कि वो सिर्फ क्योंकि IPL का मुआवजा बहुत ज़्यादा मिलता है तो लाजमी लामहला जानते हुए या ना जानते हुए एम्पायरों की हमदर्दियाँ भी इंडिया के साथ जा रही हैं। इसके अलावा दुनिया के अजीम तरीन प्लेयर्स जो बाकी मैचेस में, खा वो T20 हो, टेस्ट मैचेस हों या वनडे हों, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोर करते हैं, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरीज करते हैं। लेकिन वही खिलाड़ी, हैरान कुन बात है कि जब इंडिया के खिलाफ किसी मैचेस में खेलते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते और इंडिया जब हारता है तो वहाँ पर जो मैच विनिंग इनिंग होती है वो दूसरी मुखालिफ टीम की जानिब से किसी नए खिलाड़ी की या अनएक्सपेक्टेड प्लेयर जिसे कहते हैं कि वो आके परफॉर्म कर जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने मैच से एक दिन पहले पिच की जो है वो तस्वीर खींची ताकि उनकी विकेट तब्दील ना की जा सके और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कैप्टनसी की और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया तो ये बड़ा हैरान कुन उनका मार्का भी था। और आज पूरा क्रेडिट जब तक तारीख क्रिकेट जिंदा रहेगी उनका नाम इस तरह लिया जाता रहेगा। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ने भी अब मोहसिन नकवी ने जो वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, मैच रेफरी की कंप्लेंट की है कि उनका जो एटीट्यूड था जिसमें इंडियंस खिलाड़ी पाकिस्तानियों के साथ जब कैप्टन उनके आए हैं तो उन्होंने शेक हैंड नहीं किया। ये शायद क्रिकेट की तारीख का पहला वाक़या था। दुनिया का अहम तरीन टूर्नामेंट खेला जा रहा था, हज़ारों का मजमा वहाँ पर बैठा हुआ था और वहाँ पर ये शेक हैंड नहीं हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो था ही था, ये इंसल्टिंग इससे ज़्यादा था। और क्रिकेट की तारीख के जो चंद बदतरीन वाक़यात हैं उनमें से ये एक वाक़या गर्दाना जाएगा। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर इस मैच रेफरी को तब्दील ना किया गया तो इस टूर्नामेंट का ही बाइकाट कर देंगे। करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे इक़दाम हम नहीं करेंगे तो हमारी जो पर्सनल जो हमारी डिग्निटी है वो वायलेट होती रहेगी और हम किसी तौर भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी जो है वो शान शौकत और वक़ार को जो है वो इस तरह तज़लील की जाए, हमें बेवकूफ़ करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा हमें पाकिस्तान को चाहिए कि वो अंपायरिंग के हवाले से भी जो है वो उंगली उठाएं और कहें कि क्या वजह है कि भारत के हक़ में इस तरह फैसले क्यों दिए गए हैं कि जिन्हें 3 मरतबा जो है वो रिवर्स करना पड़ा और उससे हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस कितना ख़राब हुआ और एक हाई लेवल मैच जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था हम नाकिस अंपायरिंग की वजह से जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। अब लगता यही है कि क्रिकेट जो है वो टूर्नामेंट नहीं रहा बल्कि ये रेसलिंग की तरह जो वो एंटरटेनमेंट बनती जा रही है। उन महंगे तरीन कैमरों का क्या फ़ायदा है जहाँ पे लाखों डॉलर लगाकर जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अंपायर अगर गलत आउट दे देता है, हम देखते हैं कि DRS के थ्रू या जो स्पॉट्स वाला है, हॉकाई वाला जो मेथड यूज़ करते हैं उसके अंदर, उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें आउट होता है और खिलाड़ी को नॉट आउट दे दिया जाता है या खिलाड़ी नॉट आउट होता है और अंपायर उसको आउट दे देता है, तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ रूल्स ऐसे रखने चाहिए
कि जिससे खेल में ईमानदारी यानी कि जो ऑनेस्टी का एलिमेंट है वो सामने होना चाहिए। अंपायर का गलत डिसीजन जो है वो उसको चेंज करना चाहिए, और अगर कोई खिलाड़ी आउट हो रहा है, वो पाकिस्तान का है या पाकिस्तान के अपोजिट टीम का है, जो आउट है उसे आउट ही देना चाहिए, और जो नॉट आउट है अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो उसे नॉट आउट देना चाहिए। क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों का मुस्तकबिल सिर्फ बाज़ औक़ात अंपायरिंग के गलत फैसलों की वजह से दांव पर लग गया, कैरियर तबाह हो गया, मगर अंपायरों को आज तक किसी ने कोई सज़ा नहीं दी। जहां खिलाड़ियों के साथ रूल्स रखे गए हैं वहां पे आईसीसी को चाहिए कि अंपायरिंग के हवाले से भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, और ऐसे अंपायर जो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं या जिनका नज़र आता है कि किसी एक टीम को या किसी एक मुल्क को फेवर करने जा रहे हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल की अंपायरिंग से बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो मौजूदा मैच रेफरी हैं वो हैं। अब देखते हैं कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान की इस बात को कितना ऑनर करती है, कितना सेकंड करती है, या वो इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।